गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आपके लिए फिर से हाजिर हूं मैथ की क्लास लेकर। और अपना मैथ क्लास स्टार्ट की थी अपने कंटिन्यूटी एवं डिफरेंशियबिलिटी। इसका अपन ने एक पार्ट हो गया है अपना, और अपन ने कंटिन्यूटी स्टार्ट कर दिया था चैप्टर है, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे अपन ने स्टार्ट करके। तो आगे इसी कड़ी में आगे चलते हैं अपन, है ना स्टूडेंट। कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स कब है? जब x की वैल्यू माइनस पाई बाय टू से जीरो के बीच में है। और टेन एक्स कब है? जीरो से पाई बाय टू के बीच में है। तो यहाँ बताओ कौन सी वैल्यू दो बार रिपीट हो रही है? तो आप बोलोगे सर जीरो। जीरो दो बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब अपन को डाउट होगी भाई ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है, वो कहाँ पे हो सकता है? जीरो पे। तो अपन जीरो पे चेक करेंगे इसको, है ना। ऐसे तो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, अगर नहीं भी गिवन होता ना तो अपन कहाँ पे चेक करते हैं इसको? जीरो पे चेक करते हैं अपन। ठीक है, तो चलो ठीक है, चेक करते हैं जीरो पे। तो जीरो पे चेक करना है, इसका मतलब ए का मान जीरो हो गया। तो पहला एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ जीरो। जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो बताओ इक्वल साइन कौन से पे? जीरो का साइन इक्वल ऊपर वाला है। ऊपर वाले में अगर अपन मान रखेंगे यहाँ पे तो साइन और एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे? जीरो। अब साइन जीरो का मान कितना होता है जी? तो आप बोलोगे जीरो ही होता है। तो यानी एफ ऑफ कितना आ गया अपना? जीरो आ गया। अब इसकी बात करें अगर अपन एल एच एल के लिए, तो एल एच एल के लिए लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ ऑफ ए माइनस एच। ए का मान कितना है? जीरो, तो यानी कि जीरो माइनस एच। अब बताओ जीरो में से थोड़ा सा अपन ने एच माइनस कर दिया, इसका मतलब ये वैल्यू जीरो से छोटी है। अगर छोटी है तो जीरो छोटी के लिए कौन सा है? ऊपर वाला ही फंक्शन है। तो ऊपर वाले फंक्शन में यूज करेंगे अपन वापस लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पे कितना आएगा अपने पास? साइन, और एक्स के स्थान पे क्या जाएगा अपने? जीरो माइनस एच मतलब माइनस एच, तो यहाँ पे क्या जाएगा? साइन माइनस एच। ठीक है, अब इसमें अपन लिमिट पुट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर इसमें लिमिट पुट करेंगे तो कितना जाएगा? यहाँ पे साइन माइनस जीरो या जीरो जो भी है जीरो रहेगा, और साइन जीरो का मान कितना होता है? जीरो ही होता है। तो यानी कि एल एच एल की वैल्यू भी कितनी आ गई? जीरो, यानी सेम सेम आ रही है। तो अभी तो एक और बाकी बढ़ रहा है, तो आर एच एल भी निकाल लेते हैं एक बार अपन। तो आर एच एल के लिए भी लगाते हैं अपन फॉर्मूला, कि आर एच एल का फॉर्मूला क्या होता है जी? तो आप बोलोगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। ए का मान जीरो था, यानी कि जीरो प्लस एच आएगा। अब जीरो प्लस एच मतलब ये जीरो से बड़ा हो गया। तो अब की बार जो अपन लिमिट रखेंगे, मान रखेंगे, वो कौन सा लेंगे अपन? बड़े वाला लेंगे। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और जीरो से बड़े के लिए बताओ कौन सा पहले था अपना मान? जीरो से बड़े के लिए कौन सा था? नीचे वाला था, यानी कि टेन एक्स। नीचे वाला था ना, तो यानी टेन एक्स वाले में एक्स स्थान पर रखेंगे अपन वैल्यू वापस। तो इसके अंदर अपन वैल्यू रखें अगर यहाँ पे, तो अपना जाएगा टेन, और एक्स स्थान पे क्या जाएगा? प्लस का एच आ जाएगा। वही अगर जीरो एच की वैल्यू पुट करते हैं अपन, एच की वैल्यू रखेंगे तो एच की वैल्यू जीरो, और टेन जीरो का मान कितना आता है? जीरो ही आता है। इसका मतलब ये भी इक्वल आ गया। इसका मतलब अपना एफ ऑफ ए निकाला, मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू आर एच एल और इसकी एल एच एल। तीनों वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब फलन कैसा है अपना? फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस है, संतत है। तो ऐसे अपन सवालों को चेक कर लेते हैं अपन। ओके स्टूडेंट, और करें सवाल? चलो आगे और चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एक और सवाल देख लो आप। अब की बार सवाल अपना एफ एक्स इक्वल टू कोस वन अपॉन एक्स जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो है जब एक्स इक्वल टू जीरो है। ये भी डिफाइंड फंक्शन ही है। जीरो पे चेक करना है अपन को, तो पहला अपन जीरो पे चेक करना है, मतलब एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए कितना आएगा? एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो निकालेंगे तो बताओ जीरो पे तो वैल्यू डायरेक्ट देखिए फंक्शन में कितनी? जीरो ही है। अब अगर इसके लिए निकालें अपन एल एच एल, तो एल एच एल के फॉर्मूला कितना होता है? तो आप बोलोगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। तो ए कितना है अपना? जीरो है, तो वही जीरो माइनस एच रखेंगे। अब जीरो माइनस एच मतलब ये वैल्यू जीरो को इक्वल नहीं है, तो ऊपर वाला यूज करेंगे अपन। तो वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे इसके अंदर, ये लिमिट एच टेंस टू जीरो और कोस, और यहाँ बताओ कितना हो जाएगा? ये एक्स के साथ रखेंगे तो कितना जाएगा? माइनस वन अपॉन एच। कोस कितना आएगा? माइनस वन अपॉन एच। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं अपन। वैल्यू पुट करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे? कोस और माइनस वन अपॉन जीरो, और वन अपॉन जीरो का मान कितना होता है जी? इन्फिनिटी होता है। तो कोस क्या जाएगा? माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। और वो वाली बात अभी जो पिछले सवाल में किया था अपन ने, कि साइन और कोस ऐसे फलन हैं, साइन और कोस ऐसे फलन है जिनकी वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में ही रहती है। इनकी जो वैल्यू होती है माइनस वन के बीच में ही होती है। इससे ना तो बड़ी और ना ही छोटी, है ना। या तो माइनस एक हो सकती है, या एक बाकी इसके बीच में हो सकती है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी इसका मतलब माइनस एक और एक के बीच में होगी।
पर अपन को कन्फर्म नहीं पता कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी। तो इसलिए अपन यहाँ पे इसका जो आगे आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे इसके अंदर, यहाँ पे आगे लिखोगे आप इसका मान लिखोगे आप कि इसकी वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच। आप क्या बोलोगे, -1 से 1 के बीच, फिक्स नहीं पता ये लिखोगे। तो अब बताओ कि वैल्यू सेम है क्या? वैसे तो बताओ ये -1 के 1 बीच यानी अपन को फाइनाइट वैल्यू नहीं है, एक तो फिक्स वैल्यू नहीं है ना, तो वैसे ही इसकी लिमिट पॉसिबल नहीं होगी। और वैसे एफ ऑफ ए निकाला था अपन ने, उसका मान 0 आ रहा था, वो भी इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे यहाँ पे कि यहाँ पे लिमिट संभव नहीं है, यानी कि आप लिमिट को हिंदी में क्या बोलते हो, सीमा ना। तो यहाँ पे सीमा का निर्धारण संभव नहीं है, सीमा का निर्धारण नहीं होता है। इसका मतलब ये फलन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, मतलब असंतत। ठीक है, तो आप बोल दो कि फलन कैसा है अपना, असंतत है ना। ठीक है, चलो स्टूडेंट आगे देखो। आप सवाल मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करते जाओ, आप एक बार समझो, है ना, और प्रैक्टिस करो। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एक बैठ जाएगी, है ना, आप भूलोगे नहीं कभी भी, और फटाक से निकालोगे इन सवालों को आप। और देख लो आप आगे सवाल, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट देख लो आप, एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस ए और कोसेक x माइनस ए, और इसकी वैल्यू x नॉट इक्वल टू ए तब ये दे रखा है, और अब जब 0 है जब x इक्वल टू ए है। तो बताओ इसमें भी a रिपीट हो रहा है बार बार, यानी अपन को कहाँ पे चेक करना है, x इक्वल टू ए पे चेक करना है। तो इसको x इक्वल टू ए पे चेक कर लेंगे अपन। चलो कर लेते हैं फटाक से जल्दी से, इजी क्वेश्चन है। तो अपन एफ ऑफ ए की जगह बताओ कितना, आपकी बार ए दे दिया तो ए पे चेक कर लेते हैं। तो एफ ऑफ ए पे बताओ वैल्यू कितनी रखी है इसके ऊपर, 0, यानी एफ ऑफ ए कितना हो गया, 0 हो गया। अब निकालते हैं क्या इसमें, एल एच एल। देखो मेथड फिक्स है, एफ ऑफ ए निकालते हैं, एल एच एल निकालते हैं, आर एच एल निकालते हैं, बस तीनों वैल्यू को लाई कंटिन्यूस, इनमें से कोई एक भी बराबर नहीं है डिसकंटिन्यूस, बस यही बात है बस। तो एल एच एल का फॉर्मूला लगा हुआ, क्या फॉर्मूला होता है, तो आप बोलोगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। तो यहाँ पे क्या रख देंगे अपन, ए माइनस एच। ठीक है, अब बताओ ए माइनस एच वैल्यू पुट करो आप इसके अंदर कि लिमिट एच टेंस टू 0, और ऊपर वाले में रखना है अपन को, तो वो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या रखेंगे, ए माइनस एच। तो एक्स के स्थान पे रख देंगे अपन यहाँ पे ए माइनस एच और माइनस ए, और आगे करेंगे इधर अपन कोसेक वही ए माइनस एच और माइनस ए। तो यहाँ कौन कट रहा है, ए से कट रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यहाँ पे भी ए से कैंसिल आउट हो रहा है। तो अपने पास क्या बचेगा इधर आगे, अपने पास बच रहा है यहाँ पे डायरेक्ट बच रहा है कि लिमिट एच टेंस टू 0, और नीचे अपने पास बच गया -1/h, और इधर हो गया कोसेक h। कितना हो गया, कोसेक h ही हो गया, तो ना ये था ना इधर पीछे, देख लेते हैं एक बार। हाँ नीचे बता रहा था -1/h और कोसेक -h आ गया। चलो ठीक है जी, आगे सोल्व करते हैं इसको। इसको लिख सकते हैं अपन माइनस, बताओ कोस, सॉरी यहाँ पे -h है, कोसेक या साइन जो भी है इनका माइनस इन बाहर आता है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0 1/h प्लस का हो जाएगा ना, माइनस इनका बाहर है। और उस कोसेक को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/sin, तो इनटू में आप लिख सकते हो इसको sin h। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, तो कितना आएगा ये 1/0 और इंटू साइन 0, तो कुल मिला गया आगे कितना आ गया 1/0, और 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। तो यानी कि मतलब जो एल एच एल है वो डिफाइंड वैल्यू नहीं है ना, यहाँ पे नॉन डिफाइंड है। भाई अपन को पता है कि फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, 3, 4, 5 जो संख्या है अपनी फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। इन्फिनिटी का पता नहीं क्या होता है इन्फिनिटी वैल्यू, अपन को पता है बस बहुत लास्ट वाला नंबर होती है, पर होती कौन सी है, फिक्स नहीं है ना, ये फिक्स नहीं है, इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट आ गई, इसका मतलब यहाँ पे सीमा संभव नहीं है। तो आप बोल देना यहाँ पे ये इसका एफ ऑफ ए निकाला था अपन ने, और एल एच एल दोनों इक्वल नहीं आ रही है, या फिर सीमा का अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब ये संतत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, आगे और देख लेते हैं, और कुछ सवाल है तो। एक और सवाल बच रहा है अभी तो, और फिर एक और बच रहा है, बहुत सारे सवाल हैं। चलो ठीक है आज के लिए, चलो एक और सवाल कर लेते हैं अपन, एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। इस सवाल को देखो आप, आसान सा सवाल है कि एफ एक्स इक्वल टू x² अपॉन a माइनस ए। ये तो कब है, जब x की वैल्यू क्या है बताओ, a से छोटी है। 0 कब है, जब x इक्वल टू a है, और a माइनस
ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कब है? जब एक्स का मान ए से बड़ा है। तो बताओ ये वैल्यू कहाँ पे चेंज हो रही है? ए पे चेंज हो रही है। तो ए पे चेक करते हैं अपन। तो पहले तो अपन क्या निकालते हैं? एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए मतलब बताओ ए पे वैल्यू डायरेक्ट गिवन है फंक्शन के अंदर, कितना है? 0। जब एक्स की वैल्यू ए है तो फलन का मान कितना है? 0। अब निकालें इसका एल एच एल। अगर एल एच एल निकालना है तो एल एच एल का फॉर्मूला लगाएंगे अपन कि लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ पे आएगा एफ ऑफ ए माइनस एच। तो आप लिखोगे एफ ऑफ ए माइनस एच। ए माइनस एच मतलब ये जो वैल्यू है वो बताओ क्या है? ए से छोटी हो जाएगी ना। तो ए से छोटी के लिए कौन सा यूज करना है अपन को? ऊपर वाला फंक्शन यूज करना है। ऊपर वाले में वैल्यू पुट करनी है अपन को। तो ऊपर वाले में वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे। तो अपने पास आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और ऊपर वाला रखोगे तो आप क्या आएगा यहाँ पे? एक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा? ए माइनस एच। तो आप लिखोगे ए माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए और माइनस ए है। ये वैल्यू है इसके अंदर। ठीक है। अब इसके अंदर अपन इतना सोल्व करेंगे, एच की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं अपन। अगर इसमें अपन एच की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा ए माइनस एच का मान 0 हो गया ना। ए माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन ए और माइनस ए आएगा। अब मुझे बताओ कि ये ऊपर ए स्क्वायर बचेगा ना। ए स्क्वायर में अगर ए से डिवाइड करें तो क्या बचेगा? ए ही बचेगा। तो ए और माइनस ए, अगर ए में से ए को माइनस करें तो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ना। तो यानी कि बराबर आ रहा है। एफ ओ बी आर एच एल तो बराबर है। इसका मतलब अपन को आर एच एल और निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए आर एच एल और निकाल लेते हैं अपन। तो आर एच एल निकालने के लिए 1 मिनट में इसको मिटा देता हूँ। तो आर एच एल निकाल लेते हैं यहाँ पे। आर एच एल निकालेंगे तो आर एच एल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है जी? तो आप बताओगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच होता है, ए से थोड़ा सा बड़ा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे अपन लिमिट एच टेंस टू 0 और अगर ए से बड़ा है तो इसमें कौन सा रखना है आपकी बात? नीचे वाला रखना पड़ेगा ना, ए से बड़ी के लिए। तो यहाँ पर रखोगे आप ए माइनस ए क्यूब अपॉन और एक्स स्थान पे क्या आएगा? ए माइनस एच और इसका क्या है? स्क्वायर है। अब वही आप यहाँ पे एच की वैल्यू पुट कर दो। तो आप लिखोगे यहाँ पे ए माइनस ए क्यूब अपॉन, अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो ये ए ही बचेगा और ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसको अपन आगे सोल्व करें तो ए माइनस ए क्यूब में अगर ए स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आएगा? ए ही आएगा। यानी ए माइनस ए कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब तीन वैल्यू को लागे ना, एल एच एल, आर एच एल और एफ ऑफ ए, सबकी वैल्यू 0 0 आ रही है। इसका मतलब फलन कैसा है अपना? कंटिन्यूस है, संतत है ना। तो आप लास्ट में लिख दोगे कि एफ ऑफ ए और हमने निकाला एल एच एल और आर एच एल, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों इक्वल आ रही है। इसका मतलब हमारा फलन कंटिन्यूस है, संतत है। ठीक है। तो इस प्रकार इनको अपन सोल्व करेंगे, है ना। आगे भी और सवाल हैं, एनसीईआरटी के सवाल भी लेंगे अपन, तो बाकी को अगर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, कैसा लगा आपको? समझ में आया कि नहीं आया ना? जो भी आपको लगे कुछ कमी है तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे ज़रूर। ठीक है। और अच्छा लगा आगे इस सीरीज़ को अपन कंटिन्यू रखें ना रखें तो आप बताना प्लीज़, है ना। अगर आप कमेंट करके बताओगे कि हाँ अच्छा पढ़ा रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है आपको, तो मैं आगे पढ़ाऊँगा। तो नहीं पढ़ाए, है ना। क्यों पढ़ाएं फालतू में? अगर आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे अपनी राय। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।